हमारे कुमकुम जी बहन जी बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की वो मेडिसिन के बारे में। देखो माता जी ने, बड़े वाले बहन जी ने, इन्होंने तो सब कुछ दवाइयां ववाइयां का, डायबिटीज की और की सब की दवाइयों का पता इन्होंने खत्म। अभी दीदी खा रहे हो ना डायबिटीज की, बंद कर दिए? नहीं, डायबिटीज बंद कर दी ना, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज दो बंद हो गई। और बीपी में अभी 3 दिन पहले, 3 दिन तो मैंने बिना दवाई लेके खाई थी। तो मैंने आपको बताया था मेरा 140 145 और नीचे में 85 87 ऐसे आ रहा था। वो ठीक है। और अभी मैं दवाई खा के ले रही हूँ, कर रही हूँ, उसमें आया है मेरा 135 80। अब मेरी बात सुनिए, आपको एक बात बताता हूँ। 80 और 85 87 अबाउट आपकी एज यदि 50 के ऊपर है, अबाउट 50 यदि अपनी एज है और हमारा बीपी का लेवल 85 टू 135 या 145 तक आ रहा है तो नॉर्मल है। वो तो सही बोल रहे हैं। तो दवाई खानी चाहिए कि नहीं? 1 सेकंड में आ रही हूँ, आप लोग बात करिए, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ। आपको 85 से, ये अभी मेरे को जहां तक लग रहा है ना, ये दवाई आपकी जैसे कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद हो गई, आपकी डायबिटीज की दवाई बंद हो गई। उसको बंद किए हुए कितने दिन हो गए डायबिटीज वाली, कोलेस्ट्रॉल वाली को? 15-20 दिन तो होंगे। 15-20 दिन तो हो गया कम से। मुझे तो लग रहा है कि आपको कम से कम है जो डायबिटीज वाली और कोलेस्ट्रॉल 15-20 दिन पहले, तो 15-20 दिन तो इनको नहीं ज्यादा हो गई। हाँ, जब ये लोग दुबई गए थे तभी बंद हो गई थी ना। हाँ, तो ये लोग दुबई से मई में आए हैं, मई में बंद हो गई थी। तो फिर 1.5 महीने से ज्यादा हो गया। जून निकला, 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना आपको, 1 सवा महीना हो गया। हाँ, आपको बेड कोलेस्ट्रॉल की और आपकी डायबिटीज की दवाई बंद हुए हुए 1 महीना से ज्यादा हो गया। हाँ, 1 महीना से ज्यादा हो गया। और मैं एक बात बताता हूँ, परम पूज्य माता श्री जी, आपकी इस एज में दुनिया दवाइयां लेना शुरू करते हैं, आपने दवाइयां बंद कर दी। वो आपकी मेहरबानी है। ये आपका स्नेह है, सद्भाव है। ऐसे दवाई। अब रही बात है आपकी, मतलब बेड गोल जो अपनी जो बीपी की बात है ना, तो इसकी भी अपने मेरे ख्याल से बंद करके आप कितने एमजी की दवाई मेडिसिन ले रहे हैं? मैंने आपको भेजा था 12.5। उससे नीचे की भी तो आती है ना, 5 की भी। मेरे को पता नहीं है। आप एक आपकी 12.5 की आप एक टाइम में ले रहे हैं क्या? सुबह और शाम कैसे ले रहे हैं? एक बार लेती हूँ अभी लंच के बाद। तो एक बार लंच के बाद लेते हैं ना, तो अपने को ऐसा कर लेना चाहिए, एक बार आप उसको आधी कर लो। आधी लूं? हाँ, अपन टेपर डाउन कर देते। पर जब 85 तक आ रहा है ना आपका, 81 35 आया तो 80, मैं ये कह रहा हूँ 90 टू 150 तक आए तब तक नो टेंशन सोचने की जरूरत, क्योंकि आपकी एज क्या है? मेरी 66 हो जाएगी अभी। तो 66, माता जी क्या बात करते हो? आप बच्चे की तरह बात करो एकदम। देखो क्या आप अपने आप को एनर्जेटिक भरपूर रखो, मस्त रहो, आप एकदम खुश रहा करो। तो अभी मतलब बीपी की दवाई आधी करूँ कि दूसरी, मतलब कम है उसकी मंगाऊं? मेरे पास अभी तो 2 पत्ते पड़े हैं। वो कह रहे हैं आधी खाओ दीदी, जो आप कर सकते हैं, आप आधी दवाई ले सकते हो, ज्यादा, क्योंकि ये सबसे अपनी जो ये दवाइयां होती है ना, इसमें ये बीपी को कंट्रोल करने वाली दवाई का इतना भयंकर साइड इफेक्ट्स होता है, सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है इसका। नहीं तो आधी क्या, कैसे से काट के लूं? है जी, काट लो आधी। हाँ, आधी कर सकती हूँ। हाँ, ठीक है। ये कुमकुम जी कितने बड़े डॉक्टर की माता जी बेटे हैं। पता है मानव जी, मुझे तो इनके सारे पोता पोती सब डॉक्टर ही बुलाते हैं, कहते हैं डॉक्टर का फोन आ गया। मैं क्या डॉक्टर हूँ? मेरे बच्चे तो डॉक्टर ही बोलते हैं। तो आप कम छोटे डॉक्टर हो क्या? आपका बेटा और आपकी बहू अमेरिका जैसी दुनिया, यहाँ से अमेरिका इलाज कराने के लिए जाते हैं, आपके बच्चे वहां पे डॉक्टर है। वो उनका काम है, लेकिन यहाँ सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। दवाइयों से मुक्त रहना, आनंद युक्त रहना। बड़े बहन जी ने देखी आप,
कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज बंद कर दी, अब बीपी की बंद करने वाले हैं। मैं इनको बोल रहा हूँ कि आपकी एज में आते आते तो लोगों की दवाइयां शुरू होती है और आप जस्ट उल्टा करने लगे पर। सही बात है। तो मानव जी मेरा बताइए, दो तो मेरी बंद हो गई, शाम वाली मैं नहीं खा रही हूँ ना अब, लेकिन जो सुबह मैं खाती हूँ थायराइड की, और मेरा बीपी का क्या है कि जैसे मैं नॉर्मल बीपी की दवाई नहीं है, वो मेरी थायराइड के साथ चली थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे मुझे पैल्पिटेशन होता था ना, मुझे इसलिए दी थी, क्योंकि मेरा बीपी ऐसे बहुत ज्यादा नहीं रहता, 135 बाई मतलब ऐसे ही रहता है, 85 टू 90 के बीच में रहता है। तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि देखिए अपन मॉनिटरिंग करते रहेंगे, बॉडी की मॉनिटरिंग तो जरूरी है, वो तो ध्यान ठीक रखना है। तो जरूरी है। ठीक परंतु है। यदि बीपी आपका नॉर्मल रहता है तो दवाई भोजन नहीं है, मेडिसिन इज नॉट फूड, ये खाना नहीं है। अरे वो मेरे को बोल रखा है ना उन्होंने, वो मैं जब भी बोलती हूँ डॉक्टर से तो मना करते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि नहीं क्या करूँ। वो तो करेंगे ही ना, उनके तो हाँ। आप उनको तो क्या है कि रेगुलर कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी तो है ना, हमें तो वो रेगुलर नहीं, वो कहते हैं खाकर तुम्हारा इतना आता है ना, तो तुम छोड़ के देखो ना पहले। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ। भाई एक खा के आ रहा है, जैसे माता जी का जो डायबिटीज का था, बैड कोलेस्ट्रॉल का था, इनकी हमने 2 बार जांच करवा दी, तो एकदम जब अब इन्होंने अपना खाना शुरू किया ना, वो भी मैंने पहले कम से कम 15-20 दिन अपना जो भोजन, जो मैंने अपना जो एक्ट डाइट प्लान दिया था ना, तो हाँ। हाँ। माता जी ने कम से कम 15 दिन जब शुरू किया, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा आपको इससे टेपर डाउन करते चलना है। तो टेपर डाउन करेंगे ना, तो वरना अचानक, क्योंकि ये हम डाइट को चेंज करते हैं ना, तो एकदम से जिसके डायबिटीज होती है, डायबिटीज एकदम डाउन हो जाए, डाउन हो मतलब जाए। डाउन हो जाए। ठीक है। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा आप ऐसे कम करते करते करेंगे तो बैलेंस रहेगा, ऐसे ठीक करते है। करते करवाया इनको भी, और कोलेस्ट्रॉल को भी ऐसे ही कराया। अब देख लीजिए आज इनको 1 महीने से ज्यादा हो गया ये दवाइयां बंद किए हुए, अब हम्म। जाकर के इनका अब ये बीपी के बारे में बता रहे हैं, चेक कर रहे हैं और करें, तो अपने एक टेबलेट का अपने आधा टेबलेट करवा दें, ठीक है। उसमें तो अपन देखेंगे कैसे रहेगा। तो वैसे ही आप करो, जैसे कोलेस्ट्रॉल की तो दवाई बंद कर दो आप। वो तो मैं कर दूंगी, तो मैं सोच रही हूँ वहां से देखिए लौट के आऊंगी ना मानव जी, लौट के आके फिर मैं टेस्ट करा के फिर आपको बताती हूँ हाँ अपना लाइक हाँ थायराइड और बीपी का। बिल्कुल, ठीक है। थायराइड और बीपी का अपन बाद में करेंगे, उसको अभी चलने दीजिए। नंबर 2 क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की जब बात आती है ना, हमने कोलेस्ट्रॉल को इनटेक पहले बंद करना होता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल किस चीज से बनता है, यूरिक एसिड किस चीज से बनता है, इन चीजों को अपन शरीर के अंदर जाने ही नहीं देंगे तो बनेगा कैसे। एग्जैक्टली, फ्राइड हम खाएंगे ही नहीं तो फिर कैसे आप बढ़ेगा। फ्राइड सही बात। नहीं खा रहे हो, आप डेड फूड जो एकदम फ्राइड एंड आप ये जो रिफाइंड नहीं खा रहे हो, फिर उसके बाद में आपके लगभग बनता है ये एनिमल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एग्जैक्टली, हाँ वो नहीं खा रहे। एनिमल प्रोडक्ट जो भी आता है ना, एनिमल फूड, वो कंप्लीटली कोलेस्ट्रॉल का ही होता है ये बात। ठीक है। तो वो सारे अपन, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है, अपन खाना क्या खाना है, अपने को प्लांट बेसिस फूड खाना है। प्लांट बेसिस, ठीक है। हाँ, तो प्लांट बेसिस खा रहे तो एनर्जी देगा, खिलखिला के रखेंगे अपने को एकदम टनाटन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आ, मैं आज तो आप सोचो आप बाहर लोगों को कितना। एक काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या। अपने फॉरेन में तो अपनी बिटिया है ना, वो ब्रांड एम्बेसडर बनेगी हेल्थ के मामले में भी, सीए तो है जो है, अच्छी बात है। लेकिन इंडिया में आपको और माता जी को, इनको है ना दोनों को, जो भी बुजुर्ग लोग डर रहे हैं ना, जो सीनियर सिटीजन डरते हैं कि दवाई कैसे छोड़े, क्या पता क्या हो जाए। हाँ। हकीकत है, मैं कह रहा हूं वो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ कर सकते हैं, पूर्ण हेल्दी कर सकते हैं, हम्म। लेकिन उनकी तो अंदर भूत बिठा रखा है, डर बिठा रखा है। सही बात है, हाँ वो निकालना है। हाँ, तो वो मैं नहीं निकाल सकता, आप निकाल सकते। आप एकदम बर्ड होकर के बोलो कि हमने दवाई को छोड़ा, देखो हम एकदम हेल्दी है, आ जाओ किसी को कुश्ती खेलनी है तो मैदान के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, सही बात है। आप देखो ना फॉरेन में टोटल प्लांट बेस्ड, वो जो मेरी पोती है उसको प्लांट बेस्ड दूध पिलाती है वो। हैं, हाँ, वो मटर का दूध आता है वो पिलाती है। वेरी गुड, देखिए हाँ, बोलो। वो ये नहीं पिलाते, ये लोग तो टोटल वीगन हो गए मानव जी। अच्छा, जो फॉरेन में मतलब टोटल दूध भी पिलाते हैं तो प्लांट में से वही पिलाते हैं ना। हाँ, मटर का दूध होता है, मटर का। मटर का, बहन जी मटर का दूध पी लो, कोकोनट का दूध पी लो, हाँ, आलमंड का दूध पी लो, आप इनका दूध पियो ना। वो तीनों यही पीते हैं, तीनों जने वही मेरी पीते हैं। बात सुनिए, मेरे से अभी एक बहुत ही एक सज्जन मिले,
उनकी गुड़िया है, बिटिया है 5 साल की, हाँ। उसका इतना भयंकर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा। मैंने उनका बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के संबंध में मैंने कहा दूध वगैरह जो है ना ये सब प्लांट बेसिस शुरू करो। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। अब वो बच्चे का एकदम कंट्रोल में आने लगा। और डॉक्टर्स, अब भाई देखो एलोपैथिक डॉक्टर्स की गलती नहीं, वो जो उन्होंने पढ़ रखा वही जो चीज देंगे तो वो तो मेडिसिन देंगे। ठीक है। भाई वो नेचुरोपैथी की उनके बारे में नॉलेज नहीं है, उनके पास में कोई परफेक्ट कोई तथ्य नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? वो तो अपने हिसाब से चलेंगे। उनकी अपन कोई पैथी की बुराई नहीं करे, उनकी गलती नहीं है, लेकिन अपन को नेचुरोपैथी से कंट्रोल हो रहा है। करना है, सही बात है। मेरे 30 साल की एज के अंदर 10 साल से बीपी की दवाई ले रहे हैं, हाइपरटेंशन जबरदस्त, बॉडी में वेट जबरदस्त, एक हफ्ते के अंदर एक 2 टाइम की दवाई को 1 टाइम कर दिया, 1 टाइम वाली दवाई को 1-2 दिन से कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देखिए 1 वीक की बात है और 6-7 केजी वेट कम कर लिया। तो 30 साल का जवान व्यक्ति ये बीपी की दवाइयां लेने लगा तो उसकी तो किडनियां लीवर सारी खराब हो जाएंगे 5 साल बाद। सही बात है, सही बात। तो ये उनको भी हो रहा है जी आजकल, ये दवाई वाला एक तरह का, तो कई कई लोगों ने तो लाइफ स्टाइल में मेडिसिन जोड़ दी। तो इनको सबसे मुक्ति रहो, मस्त रहो, मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाओ। सबसे अच्छी मेडिसिन है दीदी, मस्त रहो। मुझे ये सही लगा इनका कि हमेशा मस्त रहो। हाँ कोई मेडिसिन है। अच्छा, सबसे बड़ा एक सूत्र है मस्त रहने का जी। 24 घंटे होते हैं ना अपने दिन और रात के अंदर। हाँ। आपको न हंसी आए तो 24 मिनट हंसो। तो भी हंसो। क्या बोले? 24 घंटे में आपको दिन रात को मिला करके 24 मिनट हंसना है, न हंसी आए तो हंसना है। सही सही। भाई हंसने पे तो अपन हंस रहे हैं, हंसी आती है हंस रहे हैं, वो लाइफ काम है। लेकिन मुझे अभी मैं बैठा और मेरे को हंसी नहीं आ रही, अब क्या करेंगे? हंसना शुरू कर दो। तो कोई बोलेगा कि पागल हो गया क्या, तो उसको बोलो कि मैं तो पागल हूं या नहीं हूं, लेकिन तू जरूर पागल हो जाएगा। सही है, सही है। ये छोटी सी जिंदगी, इसको आनंद से हंस करके जी के जाना क्या है। अपन ये सोच रहे हैं कि अपन यहाँ कब्जा करके यहीं बैठे रहेंगे, मतलब ही नहीं, जाना तो सबको ही है। 100% जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। पक्का है ना ये? बिल्कुल पक्का, 100%। 100%। नहीं कोई डाउट हो तो मुझे भी बता देना, मेरे ही समझ में आ जाएगा। सही बात है। नहीं नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसलिए जाना तय है ना, तो फिर जाना तय, तो फिर घबराना किससे है? सही बात है। भाई टेंशन क्या है फिर? भाई एक दिन अपना लिए अपन चल रहे हैं, एक बहुत बड़े शायर ने एक बात कही, मेरे को याद आ गई आपको। अच्छा। उस शायर ने ये बात कही कि मुसाफिर के लिए बोला कि ये दोस्त तेरी मंजिल तो यही थी, तेरी मंजिल तो यही थी। गुजर गई जिंदगी यहाँ आते आते, तू अपनों को अपना बोलता था, इन सब ने मिलकर के जला दिया आज तुझे जाते जाते। जाते जाते, सही बात है। एकदम सही है एकदम सही है। जिसे तू अपना मानता था उन सब ने मिलकर के आज जला दिया है तुझे जाते जाते। जिस शरीर को तू बहुत सजोता था, बहुत संवारता था, उसके लगा दिया तिल्ली। तो अंतिम मंजिल तो तेरी यही थी। अंतिम स्टेज तो कहने का मतलब वो है। तो मेरा एक ही निवेदन है, कभी भी कोई भी परिस्थिति, हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति हमारे उनसे खुश रहने से हमें हमारे से वो बड़ी नहीं होती। सही बात है, सही बात है। भाई अपन सोचते हैं कि मेरे तो अभी विपरीत परिस्थितियां चल रही है,
कई बार आता है जीवन में, मोड़ आता है। क्यों नहीं आता अभी है? तो क्या करें, मेरे तो विपरीत परिस्थितियां चल, आपसे बड़ी विपरीत परिस्थितियां नहीं है, आपके सामने वो परिस्थितियां कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उनसे कमजोर होकर के उनको ऊपर बिठा लिया तो वो परिस्थितियां तो बड़ी हो जाएगी। सही बात है। इसलिए हर मोड़ में खुश रहना सीख लो, हंसना सीख लो, जीना सीख लिया बस। खुश रहना। तो हर हाल में खुश रहना। अभी अभी देखिए मंजू जी, बहन जी, अपने कुमकुम जी के कभी बोल रहे थे पहले जब हमारी शुरुआत हुई थी कि यहाँ दर्द होता है, वहां दर्द होता है, चलने में दर्द होता है, बैठने में दर्द होता है, उठने में दर्द होता है, लेटने में। आज दर्द नाम की चीज नहीं है, एकदम फिट आज हो दर्द को भगा करके कुमकुम जी मर्द बन गए। सही बात है एकदम ठीक 100% है मानव जी। तो बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलके बड़ी खुशी। और कोई विशेष बात है तो